वेलकम टू एडू स्पार्क। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का लेसन 3 दैट इज़ लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे जो लैंड है, हमारी जो अर्थ है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड है और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ किस तरह से रहती है। तो ये हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर के स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट आर द मेजर टाइप ऑफ लैंड फॉर्म एंड देयर सिग्निफिकेंस टू लाइफ एंड कल्चर। तो देखो डिफरेंट टाइप का लाइफ है, डिफरेंट टाइप की लैंड फॉर्म है। लाइक कहीं पे हमारे पास प्लेट्यूज है, तो कहीं पे हमारे पास माउंटेन्स है, डेजर्ट है हमारे पास, और प्लेट्यू एरिया है। वेयर आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विथ ईच लैंड फॉर्म। तो हर एक लैंड फॉर्म में अलग अलग हमारे पास चैलेंजेस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें रीड करेंगे। नाउ स्टार्ट आवर चैप्टर। Humans, like most mammals, live on land. As you may have noticed, has many forms from and features. Its appearance change a lot from one region to another. Suppose that you are traveling by road from the region known as Chota Nagpur in Jharkhand, reach Prayagraj in Uttar Pradesh, and go on to Almora in Uttarakhand. On the way, you will see very different landscape. In fact, you will encounter three major landforms, which we now explore. अब आपको बोला है कि अगर आप इंडिया में छोटा नागपुर जो झारखंड में है, प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में है, अल्मोड़ा जो कि उत्तराखंड में है, अगर आप ये घूमने निकलते हो तो आप देखोगे कि आपके रास्ते के बीच में अलग अलग लैंडफॉर्म्स आते हैं और आपको थ्री मेजर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म इसमें देखने को मिलते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि व्हाट इज लैंडफॉर्म। ये लैंडफॉर्म होता क्या है? सो अ लैंडफॉर्म इज अ फिजिकल फीचर ऑन अ सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट और अर्थ। लैंडफॉर्म होता है जो भी फिजिकल फीचर जो भी हमें दिखाई दे रहा है, डिफरेंट सा फीचर जो कि हमारे अर्थ के सरफेस पे है, तो उसको हम लैंडफॉर्म बोलते हैं। लैंडफॉर्म टेक शेप ओवर मिलियन ऑफ ईयर एंड हैव अ सिग्निफिकेंट कनेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड लाइफ। दे कैन ब्रॉडली द डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, जो है माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन। हमें बोला है कि जो हमें फिजिकल सरफेस पे फीचर्स दिख रहे हैं उस अकॉर्डिंगली हम अपने लैंडफॉर्म को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स। दिस लैंडफॉर्म हैव डिफरेंट climates and are home of different variety of flora and fauna. Humans have adapted to all landform, but the number of the people living on different kind of landform varies throughout the world. अब बोला है कि हर एक तरह के लैंडफॉर्म में डिफरेंट काइंड का फ्लोरा और फौना रहता है। फ्लोरा मीन्स होता है हमारे पास ये जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, फौना होती है लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं। तो फिर डिफरेंट टाइप के मिलते हैं हमें हर एक लैटिट्यूड में, हर एक हमारे पास लैंडफॉर्म में, और इनका लिविंग स्टाइल भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। बट हमने देखा है कि नंबर ऑफ़ पीपल जो है वो वेरी करते हैं लैंडफॉर्म पे, क्योंकि अगर आपके पास एरिया होगा जिस एरिया में सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत ही हाई माउंटेन्स भी नहीं है, रहना बहुत ही इजी है, लाइफ का वहाँ पे डेवलप होना बहुत इजी है, तो लोग ज़्यादातर उस एरिया में रहते हैं, ना कि हार्श भरी लाइफ में। नेक्स्ट है, अब हम फर्स्ट जो हमारे पास लैंडफॉर्म है उसको पढ़ते हैं, दैट इज़ माउंटेन्स। अब ये माउंटेन्स क्या होता है? Mountains are landforms that are much higher than the surrounding landscapes, that they can be recognized by a broad base, steep slopes and a narrow summit depending on their height. Some mountains are covered with snow. At lower altitude, the snow melts every summer and turns into water that feeds river. At high altitude, the snow may never melt, leaving the mountains permanently snow-capped. Other highlands with the lower height, less steep slopes and rounded tops are called hills. अब इसमें क्या बोल रखा है? जो माउंटेन्स होते हैं ना वो हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं। हाई एल्टीट्यूड मीन्स इसमें हम समझेंगे ये क्या बोल रखा है कि हमारे पास जो माउंटेन्स है वो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे है, ठीक है, ये होता है। हाई एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई पे होते हैं, ओके। और इन
ये जो नॉर्मल हमारे पास लैंडस्केप है यहाँ पे, इससे इसकी हाइट थोड़ी बड़ी होती है। माउंटेन्स में स्टीप स्लोप होती है और कुछ जो हाई हाई माउंटेन्स होते हैं वो स्नो कवर होते हैं। और क्या बोला है कि जब समर में या फिर कभी भी ये जो स्नो है वो मेल्ट होती रहती है तो यहाँ से निकलती है रिवर्स, ये जो रिवर निकल रही है और ये जो माउंटेन्स है वो इन रिवर को फेड करते हैं, मीन्स इन रिवर तक वो पानी पहुँचाते हैं। ओके, सो इतना समझ में आ गया। थिंक अबाउट इट, व्हाट इज स्नो, क्या होती है स्नो? तो स्नो बर्फ़ है जो हमारे पास प्रेसिपिटेशन की वजह से आती है। बट प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि बहुत सारी जगह में तो बारिश होती है, बट अगर हम हाई एल्टीट्यूड में देखें तो वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, क्योंकि वो जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास ज़्यादा ठंड होने की वजह से क्या होते हैं, वो छोटे छोटे स्नोई पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, ये हमारे पास दे रखी है कुछ हाई एल्टीट्यूड या फिर पिक्चर्स ऑफ 6 माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। और ये कौन कौन से माउंटेन्स है? फर्स्ट है माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड का हाईएस्ट। देन है माउंट एकोंगगुआ, माउंट किलिमंजारो, माउंट ब्लैंक, माउंट कंचनजंगा एंड माउंट अनामुरी। ओके, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ माउंटेन्स हमारे पास दे रखे हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड माउंटेन आर ग्राउंडेड इन माउंटेन रेंज such as the Himalaya in Asia, the Alps in Europe, and the Andes in South America. Some of these ranges stretch for thousands of kilometers. अब रेंज क्या होता है? ऐसे माउंटेन जो हमें दिखाई देते हैं कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनको हम बोलते हैं माउंटेन रेंज। तो ऐसे बहुत सारे रेंजेस है, यहाँ पे समझेंगे इसको हम। जैसे एक ये रेंज है, ओके, ये कौन सी रेंज है कि यहाँ पे ये जो रेंज है ये कंटिन्यू चल रही है, ऐसा नहीं बीच में ब्रेक हो रहा है। फिर एक ये वाली रेंज है, जब हमारे पास माउंटेन में या फिर हिल्स में हमारे बीच में ब्रेक ना आए तो ये हमारे पास होती है माउंटेन रेंजेस। ओके, अब इन पिक्चर में मेंशन कर रखा है कि ऐसा इंप्रेशन हमें दिखाई देता है इन रेंजेस में जैसे वो सारी एक साथ हो। जैसे अब माउंट एवरेस्ट का दे रखा है, ये भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। माउंट एवरेस्ट में क्या दिया है? माउंट एवरेस्ट बिटवीन तिब्बत एंड नेपाल, याद रखना नेपाल और तिब्बत के बीच में है माउंट एवरेस्ट। एंड कंचनजंगा है बिटवीन नेपाल एंड इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम, आर द 2 हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय रेंज। हाईएस्ट पीक है, एक तो हो गया माउंट एवरेस्ट और दूसरा हो गया कंचनजंगा। और माउंट एकोंगगुआ भी हमने पढ़ा, तो ये जो हमारे पास है ये है साउथ अमेरिका में और यहाँ की हाईएस्ट पीक है ऑफ द एंडीज जो माउंटेन है। ओके, जो माउंटेन रेंज है उसकी हाईएस्ट पीक है ये। फिर है माउंट किलिमंजारो जो ईस्टर्न अफ्रीका में है और ये आइसोलेटेड माउंटेन्स है, इसके कोई भी रेंज नहीं है। नेक्स्ट है माउंट ब्लैंक इन वेस्टर्न यूरोप, जिसकी जो हाईएस्ट माउंटेन है ऑफ द एल्प्स। एल्प्स में जो हाईएस्ट माउंटेन है वो है माउंट ब्लैंक। और अन्नामुडी ये केरला में है, हमारे इंडिया में ही, इसको हम अनाय पीक भी बोलते हैं और ये साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना। ओके, अब पढ़ते हैं माउंटेन्स। तो माउंटेन्स बहुत ही टॉल होते हैं, बहुत ही शार्प पीक होती है इनकी, और लाइक द हिमालय आर रिलेटिवली यंग। जो हिमालय है वो यंग है। यंग होने का मतलब क्या होता है कि वो अभी भी अपनी हाइट इंक्रीज कर रहा है। शॉर्टर एंड मोर राउंडेड माउंटेन्स आर हिल्स लाइक अरावली हिल्स आर मच ओल्डर। अब हम देखेंगे जितने भी हमारे पास इस शेप में होते हैं ना माउंटेन्स, इट मीन्स वो अभी यंग है, वो बढ़ रहे हैं अभी, है ना। बट अगर हमारे पास माउंटेन थोड़ी इस शेप में होंगे या फिर इस तरह की शेप में होंगे, इट मीन्स वो ओल्डर है। जैसे इस तरह के माउंटेन्स है हमारे पास, ये माउंटेन्स हमारे हिमालय में, और ये वाले माउंटेन्स है हमारे पास जो हमारा डेक्कन वाला एरिया है, अरावली रेंज, जिससे हमें पता चलता है कि ये यंग फोल्ड माउंटेन है, मीन्स अभी भी इनकी हाइट इंक्रीज हो रही है। और ये ओल्डेस्ट या फिर ओल्ड माउंटेन्स है जिनकी अब हाइट इंक्रीज नहीं हो रही है, ड्यू टू हमारे पास एक्सटर्नल जो प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से क्या होता है, इनकी हाइट जो है वो डिक्रीज हो सकती है बट इंक्रीज नहीं होती है। अब नेक्स्ट है माउंटेन समटाइम द इरोजन एंड ओके। अब है माउंटेन एनवायरनमेंट। सो माउंटेन एनवायरनमेंट क्या होता है? माउंटेन स्लोप्स आर ऑफन कवर्ड विद द टाइप ऑफ फॉरेस्ट, है ना। किसी भी एरिया का जो एनवायरनमेंट होता है वो उसके जो वहाँ का
ये होता है, जैसे एल्टीट्यूड होता है, हाइट होती है, उस पे भी डिपेंड करता है ना। तो फिर हमारे पास पहले एनवायरनमेंट है। माउंटेन की जो स्लोप्स है ऑफन कवर्ड विद द टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो माउंटेन में जो फॉरेस्ट होता है वो किससे कवर होता है, और उसको हम बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। ये कवर है हमारे पास कॉनिफर ट्रीज, है ना। अब कॉनिफर ट्रीज क्या होती है, ऐसी ट्रीज जो हमें कोन शेप में दिखाई देती है ना। बहुत सारी ट्रीज होती है जो ऐसी शेप में दिखाई देती है, इस तरह की शेप में होते हैं हमारे पास ट्रीज। देखी होंगे आपने, इस तरह की शेप, है ना, कॉनिफर ट्रीज। और हम बहुत बार बनाते भी है ड्राइंग में इस तरह के। याद आया कुछ, बीच में रिवर और फिर चारों साइड हम इस तरह के ट्रीज बनाते थे। तो ये है हमारे पास कॉनिफर ट्रीज। तो इस तरह के ट्रीज होते हैं माउंटेन में। और ये जो ट्रीज, इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, सच एज पाइन, फिर स्पर्स, देवदार ट्रीज, है ना। ये कॉनिफर ट्रीज होते हैं जो टॉल होते हैं, कोन शेप्ड होते हैं, थिन होते हैं, और इनके पॉइंटेड लीव्स होती है। ये बहुत ही हाई एल्टीट्यूड में मिलते हैं, और ये ट्री हमें प्रोवाइड करवाते हैं ग्रासेस, मुसेस और लिचेंस। आई होप इतना समझ में आ गया। अब पढ़ लेते इसके बाद। एक कालिदास की पोम दे रखी है, इसके बारे में आपको बताया है। हेयर आर 2 वर्सेस फ्रॉम द लॉन्ग पोम बाय कालिदास, हु लिव्ड एट लीस्ट 1500 ईयर अगो, इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द एंशिएंट इंडिया। याद रखना 6 क्लास के बच्चे अगर इसको देख रहे हैं या कोई बड़ा भी देख रहा है, तो जो कालिदासा है उन्होंने पोम लिखी है बहुत सारी, जिनमें से एक पोम है जिसमें 2 वर्सेस हमें मिलते हैं, जिसमें बता रखा है। और ये कौन सी है, कुमार संभवा, ठीक है, जिसमें हमें हिमालय रीजन के बारे में बताया, और सिंप्लीफाइड ट्रांसलेशन है इसका संस्कृत में। ओके, और क्या लिखा है इसमें, इन द नॉर्थ राइजेस हिमालय द लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स लाइक अ लिविंग गॉड हु मेजर द अर्थ एंड स्ट्रेचेस फ्रॉम द वेस्टर्न टू द ईस्टर्न ओशन। इसमें बताया कि वेस्ट से लेके ईस्टर्न ओशन की तरफ फैला हुआ है। फ्रॉम इट द विंड कम्स डाउन कैरिंग स्प्रे फ्रॉम द डिसेंडिंग गंगा, shaking the deodar trees, open the peacock tail and feather and cooling the mountain people after they hunt deer। अब बताया कि यहाँ के लोग जो है वो डियर को हंट करते हैं। ओके, अब एक आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ पे, व्हाट आर द वेस्टर्न टू ईस्टर्न ओशन। कौन से ओशन है हमारे पास यहाँ पे, वेस्टर्न टू द ईस्टर्न ओशन। तो देखो, ये हमारा इंडिया के, मैं सिर्फ साउथ वाला पोर्शन बनाती हूँ। ओके, अब हमारे पास ये हो गया ईस्ट, और यहाँ पे है हमारे पास वेस्ट। तो वेस्ट में हमारे पास है अरेबियन सी, और ईस्ट में हमारे पास है बे ऑफ बंगाल। ओके, सो ये क्लियर है। नेक्स्ट है, कैन यू लोकेट देम एज वेल एज द लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स। क्या आप इनको लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स बोल सकते हो। सो यस, हमें हिमालय को लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स बोल सकते हैं। वाई इज गंगा मेंशन, तो गंगा क्यों मेंशन है, तो इसका भी लॉजिक लगाओ, क्यों है गंगा मेंशन। क्योंकि बेटा जो हमारे पास हिमालय है वहाँ पे जो गंगोत्री ग्लेशियर है, ये हमारे पास यहाँ पे स्नो होती है। तो इस स्नो से क्या होता है ना, स्नो जो मेल्ट होती है तो यहाँ से जो रिवर निकलती है उसको हमने बोला है गंगा, क्योंकि ये हिमालय से बहुत ज़्यादा अटैच है। दैट्स वाई कि हमें इसका हिमालय में भी ये रीज़न मिलता है। अब बात करते हैं आगे इनकी बर्ड्स की, इनकी एनिमल्स की। तो डिफरेंट काइंड के एनिमल्स हमें मिलते हैं हिमालय में, जैसे ही पेरेग्रीन फैल्कन है, हिमालयन तहार है, माउंटेन हेयर है, गोल्डन ईगल है, कैनेडियन लिनेक्स, याक, आइबेक्स, ग्रे फॉक्स, लेपर्ड, ब्लैक डियर। तो इस तरह के हमारे पास माउंटेन्स में एनिमल मिलते हैं। इन यहाँ पे बहुत ही डीप फॉरेस्ट होती है, रिवर्स फ्लो करती है ना, लाइक ग्रास लैंड यहाँ पे होता है, केव्स होती है। तो यहाँ पे डाइवर्स फौना मिलता है हमें। ओके, जैसे हमने अभी अभी पढ़ा वो सारी चीज़ें इसमें लिख रखी है। ओके, सो डोंट मिस आउट में आपको दिया है गंगा इन द इंडियन नेम ऑफ लार्जर रिवर ओरिजिनेटेड इन द हिमालय इन इंग्लिश गंगेज। अब गंगा रिवर का नाम जो है वो इंग्लिश वर्ड गंगेज से लिया गया है। ओके, नियरली 2500 किलोमीटर लॉन्ग। अब इसकी लेंथ याद रखना कितनी है, 2500 किलोमीटर लॉन्ग। और ये हमारे इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा। दिस रिवर हैज़ न्यूमेरियस ट्रिब्यूटरीज, अलग अलग तरह की ट्रिब्यूटरी है, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है यमुना एंड घाघरा। यमुना तो सबसे लॉन्गेस्ट इनकी ट्रिब्यूटरी है। ये दोनों ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं जो वो भी ऑलरेडी हिमालय से ही निकलती है। इसके अलावा सोन हो गई, ये रिवर जो है वो विंध्या रेंज से निकलती है, बट ये साउथ साइड से आती है गंगा प्लेन में। सो इसलिए ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। ओके,
अब पढ़ते हैं लाइफ ऑफ द माउंटेन्स। सो बिकॉज यहाँ पे टेरेन एरिया है ना, टेरेन ऐसा एरिया होता है, पीस ऑफ स्ट्रेच ऑफ द लैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द फिजिकल फीचर्स एंड रफ एरिया है यहाँ पे। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे स्लोप्स बिल्कुल ही स्टीप है। ये जो रेगुलर फार्मिंग क्या है उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बट हाँ वैलीज़ में यहाँ पे अच्छी खासी फार्मिंग हो जाती है। वैलीज़ का क्या मतलब हुआ, ये हमारे पास बने होते हैं माउंटेन्स, यहाँ समझाती हूँ मैं आपको वैलीज़ को। अब ये बने हमारे पास यहाँ पे माउंटेन्स, ठीक है, ये है हमारा माउंटेन। अब ये जो माउंटेन है, अब इसके नीचे का जो एरिया होगा ना वो प्लेन होगा। हमेशा जो फुट हिल्स होती है वो यहाँ पे प्लेन होती है, तो इसको हम बोलते हैं वैलीज़, है ना। और दो हमारे पास जब ये माउंटेन्स होते हैं, कई बार उनके बीच में भी स्पेस होता है, इसको भी हम वैलीज़ बोलते हैं। तो फुट हिल हो गया, ये हुआ हमारे पास वैलीज़। तो हमारे पास वैलीज़ में कल्टीवेशन बहुत ही अच्छी होती है ना। ये देखो वैलीज़ की डेफिनेशन दी है, अ लोअर एरिया बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स, इसको हम बोलते हैं वैलीज़। जहाँ और इन वैलीज से क्या होता है, हमारे पास रिवर्स की स्ट्रीम भी यहीं पे होती है, यहाँ पे रिवर्स की स्ट्रीम भी होती है फॉलोइंग थ्रू इट। ओके, सो स्लोप्स बाय कटिंग स्टीप्स इनटू द स्लोप, दिस इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। हम क्या करते हैं, कई बार टेरेस फार्मिंग करते हैं माउंटेन्स में। ये माउंटेन है तो हम यहाँ पे टेरेस टाइप बना देते हैं और यहाँ पे फार्मिंग करना शुरू करते हैं। दैट्स वाई अगर ऊपर से पानी आता है तो हमारी सॉइल को वो एक साथ ना लेके जाए, वहीं पे हमारे सॉइल जो है वो वहाँ पे रह जाए। ओके, दैट्स वाई कि हम यहाँ पे टेरेस फार्मिंग करते हैं। टूरिस्ट इज़ ऑल ऑफन एन इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द पीपल लाइफ ऑफ माउंटेन्स। अगर हम बात करें तो लाइफ कैसी है, तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं जिनकी हेल्प से वहाँ की जो लाइफ है वो अच्छी हो जाती है। माउंटेन एयर सीनिक ब्यूटी यहाँ पे बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। ओके, ट्रैवल करते हैं पिलग्रिमेजेस को, होली साइट्स को भी, और यहाँ पे इनकम भी इससे बढ़ती है। अब देखो डोंट मिस आउट में बोलना है, जो चीज़ें डोंट मिस आउट में लिखी है वो छोड़नी नहीं है आपने। बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उन्होंने बहुत ही यंग एज में माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर लिया था और ये फर्स्ट वुमेन इंडियन बन गई थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। और 1984 में इनको पद्म श्री अवार्ड भी दिया गया था, पद्म श्री अवार्ड से, और पद्म भूषण जो है इनको 2019 में मिला है। अब दूसरा है अरुणिमा सिन्हा, ये लॉस्ट लेग, इनकी लेग लॉस्ट हो गई थी जिस टाइम पे ये माउंट एवरेस्ट की ट्रैकिंग कर रहे थे। उस टाइम पे एक एक्सीडेंट हो गया था और इनकी एज 31, जिसकी वजह से इनकी टांग जो है वो चली गई थी, बट फिर भी इन्होंने मैनेज किया और 2013 में पूरे हाईएस्ट पीक तक की पहुंच पाई थी माउंट विजन में, और इनको अवार्ड मिला है पद्मश्री इन 2015 में। ओके, अब ये आपको पिक्चर दे रखी है, यहाँ पे कौन कौन से डिज़ास्टर्स होते हैं। तो यहाँ होता है फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, फिर यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो अनकंट्रोल हमारे पास ट्रैफिक हो जाता है। एवलांचेस होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स पिघलते रहते हैं, वो टूटते रहते हैं। हैवी स्नोफॉल होता है, क्लाउड बर्स्ट बहुत ज़्यादा होता है, और वेदर यहाँ का बहुत ही कोल्ड होता है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे प्लेट्यूज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।